हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसा कि आपको पता है, हिंदी विभिन्न एग्ज़ाम्स में आती है, यूपीएसआई, लेखपाल और हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो अभी नया पैट जो लाया गया है, उसमें भी इस टॉपिक से बड़ी संख्या में प्रश्न आते हैं। ठीक है, और भी एग्ज़ाम्स होते रहते हैं जिसमें इस टॉपिक से बड़ी संख्या में प्रश्न आते हैं। यहाँ तक कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, सीसेट के पेपर में इससे अच्छे प्रश्न आते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हैं जिनके द्वारा प्रमुख रचनाएं की गई हैं। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, दरअसल हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हमने विभिन्न कालों में इसको बांट के रखा है और उस काल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रचनाकार हुए जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं की, और इन्हीं रचनाओं के आधार पर जो है एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हैं आदिकाल। ठीक है, आदिकाल का जो टाइमिंग है वो 650 से लेकर 1350 ईस्वी तक का है। ठीक है, तो आदिकाल का समय भी पूछा जा सकता है। तो कब से कब तक? 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आदिकाल कहते हैं। अब इस आदिकाल में कुछ प्रमुख रचनाएं की गई थी जिनको हम बारी बारी देख लेते हैं। हम देखेंगे प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार। ठीक है, चलिए। दरअसल इसकी पहली प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो और इसके रचनाकार हैं चंद बरदाई। ठीक है, अगली है परमाल रासो और इसके रचनाकार हैं जगनिक। ठीक है, अगली रचना है कुमार रासो और इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। अगली रचना है दोहा कोश और इसके रचनाकार हैं शरहपा। अगली रचना है चर्या पद और इसके रचनाकार हैं शवरपा। ठीक है, अगली रचना है काणपाद गीतिका और इसके रचनाकार हैं कणहपा। ठीक है, अभी कुछ रचनाएं और हैं, देख लेते हैं। ठीक है, अगली रचना है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो ये कई बार पूछा गया है, इसको आप इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ये रचना दरअसल नरपति नाल इसके रचनाकार हैं। अगली रचना देख लेते हैं पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, लिखनावली। ठीक है, तो ये रचना विद्यापति द्वारा की गई रचनाएं हैं। अगली रचना है पौम चरेऊ, ये इसके रचनाकार हैं स्वयंभू। अगली रचना है सबदी, पद, प्राण, शंकली, शिष्यादासन, इसके रचनाकार हैं गोरखनाथ। ये वही गोरखनाथ हैं जिनका गोरखपुर में मंदिर बना हुआ है और आजकल तो ये बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले गोरखपुर में ही जो गोरखनाथ का मंदिर है तो वहाँ पर महंत हुआ करते थे। तो इसको आप इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि आज ये हाईलाइटेड है। आगे देखते हैं उपदेश रसायन रास, इसके रचनाकार हैं जिन दत्त सूरी। अगली रचना है चंदन बाला रास, इसके रचनाकार हैं आशग। अगली रचना है स्तूल भद्र रास, इसके रचनाकार हैं जिनधर्म सूरी। अगली रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, इसके रचनाकार हैं शाली भद्र शूरी। अगली रचना है जय मयंक जस चंद्रिका और इसके रचनाकार हैं मधुकर। कौन? मधुकर। ठीक है, मधुकर। एक रचना और है जयचंद्र प्रकाश, इसके रचनाकार हैं भट्ट केदार। तो आदिकाल की ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो हमने देख ली। अब जो हमारा दूसरा काल आता है, अभी हमने आदिकाल देखा, अब हम देखेंगे जो अगला काल है हिंदी साहित्य का, इसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं।
और पूर्व मध्यकाल का जो टाइम है वो 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यकाल के नाम से जानते हैं। तो पूर्व मध्यकाल जिसका टाइम है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, दरअसल इस काल की जो रचनाएं थीं वो राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा और विभिन्न भागों में बांट कर की गई। तो पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत एक काव्यधारा चली जिसका नाम था राम भक्ति काव्यधारा। ठीक है, तो इस राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख रचनाएं और रचनाकार कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। देखिए प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार। तुलसीदास जी जो है राम भक्ति काव्यधारा के काफ़ी इम्पोर्टेंट कवि हुआ करते थे और इनके द्वारा बड़ी संख्या में रचनाएं की गई थीं। उन रचनाओं के नाम देख लेते हैं जिनकी रचना तुलसीदास के द्वारा की गई है। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण दोहावली, पार्वती, मंगल, जानकी मंगल, बरवय, रामायण, रामाज्ञा, प्रश्नावली, वैराग्य, संदीपनी, रामलला, नछऊ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो तुलसीदास के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगले जो इम्पोर्टेंट कवि हैं या रचनाकार हैं वो है केशवदास। तो केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की है। ठीक है, तो केशवदास ने किसकी रचना की है, रामचंद्रिका की। ठीक है, थोड़ी सी और रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। पौरुषेय रामायण, इसके रचनाकार हैं नरहरिदास। अगली रचना है भक्तमाल, इसकी रचनाकार हैं नाभादास। अगली रचना है भरत मिलाप, अंगद पैर। दो रचनाएं हैं और इसके रचनाकार है ईश्वरदास। तो हमने राम भक्ति काव्यधारा की रचना देख ली। अब इसी में हम कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत कुछ रचनाएं जो भगवान कृष्ण को आधार बनाकर की गई उन्हें हम लोग कृष्ण भक्ति काव्यधारा कहा गया। तो इसमें कौन कौन से रचनाकार हुए, किनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई वो देख लेते हैं। दरअसल इसकी जो रचनाएं हैं वो ये हैं, प्रमुख रचनाएं देखते हैं इसकी। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इनके रचनाकार हैं सूरदास। सूरदास को कृष्ण भक्ति काव्यधारा का काफ़ी इम्पोर्टेंट कवि माना जाता है। ठीक है, अगली रचना है परमानंद सागर और इसके रचनाकार हैं परमानंद दास। अगली रचना है जुगलमान चरित और इसके रचनाकार हैं कृष्णदास। ठीक है, कृष्णदास। अगला देखिए रास पंचाध्यायी, इसके रचनाकार हैं नंददास। अगली रचना है द्वादश यश भक्ति प्रताप हितजू को मंगल, इसके रचनाकार हैं चतुर्भुज दास। फुटकर पद, इसके रचनाकार हैं कुंभन दास। अगली रचना है फुटकर पद छीत स्वामी, फुटकर पद गोविंद स्वामी। अगली रचना नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका राग गोविंद, इसकी रचनाकार है मीराबाई। बहुत इम्पोर्टेंट ये मतलब रचनाकार हैं मीराबाई और इनके द्वारा भर भर के रचनाएं की गई हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दी। कुछ रचनाएं और हैं, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला। तो इसके रचनाकार है रसखान। इन्हें जो है सैयद इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता था। हित 84, इसके रचनाकार हैं हित हरिवंश। अगली सुदामा चरित, इसके रचनाकार हैं नरोत्तम दास। आज इतनी ही, कुछ रचनाएं और बची हुई हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इसको देखिए और बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।